मैं सीधे चलता हूं वीरेंद्र यादव जी के पास। वीरेंद्र जी, मुझे बताइए, कितने गर्व का पल होगा जब साउथ पोल पे हम उतरेंगे? नमस्कार दीपक जी, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आप जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आपने ये मौका दिया। तो बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ऐसे बहुत ही कम देश हैं जो अभी तक ये अचीव कर पाए हैं। इनफैक्ट मैं अभी से इस माहौल में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसरो की टी शर्ट पहन के रखी हुई है। तो एक मुझे भिजवा दीजिए, मैं भी कल यही पहन के एंकर करूंगा। आप बोले ऑनलाइन मिल रहा तो मैं खरीद लेता हूं अभी। नहीं, मैं इसरो के एक कार्यक्रम में गया हुआ था, तो वहां पर मुझे मिली है। तो बेसिकली अब आप लगातार हम देखते आए हैं कि इसरो अपडेट देते जा रहा है, इसरो इमेजेस रिलीज किए जा रहा है और हमें ये लगातार अपडेट्स मिलते जा रही है कि जो ये ऑर्बिट है वो धीरे धीरे और छोटे से छोटे की जा रही है। तो जब ये करीब करीब मेरे ख्याल से 24 से 25 घंटे के आसपास बचे हुए हैं, तो जब ये कल लैंड होगा तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय होगा। ठीक है, मैं सीधे प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइए, जब ये लैंड करेगा तो कैसे पूरा भारत चिल्लाएगा जय हो? जय हो, जय हो। और निश्चित रूप से भारत माता की जय के नारे यहाँ पूरी भारत में लगेंगे, विदेशों में भी लगेंगे, क्योंकि इस समय जो हमारा विक्रम लैंडर है, जो जिसके की पेट में जो है अपना ये मॉड्यूलर छुपा हुआ है, अपना रोवर छुपा हुआ है, वो इस समय करीब 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। और इसको लैंड करने के पहले 2 घंटे पहले इसका जो थ्रस्टर है, जो हम चित्र में देख रहे हैं, वो फायर कर दिए जाएंगे, जिससे कि इसकी गति जो है 8000 से घटकर 6000 हो जाएगी। और जैसे जैसे गति कम होगी ये नीचे उतरता जाएगा। नीचे जब उतरकर ये 7 किलोमीटर पर आ जाएगा तब इसके कैमरे काम करेंगे, चारों तरफ झांक कर देखेंगे। इसका जो अगला ये चारों जो लैंडिंग पैड है वो फिलहाल हॉरिजेंटल है, वो 59 डिग्री सेंटीग्रेड 59 डिग्री पर ये झुकेंगे। जिस तरह से हम किसी के घर जाते हैं और झुककर सलाम करते हैं, ऐसा ये हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा को सलाम करेगा। और उसके बाद वर्टिकल जब हो जाएगा तो ये धीरे धीरे खसकता हुआ जिस घड़ी ये 800 मीटर पर आ जाएगा, तब नीचे का थ्रस्ट और ऊपर की ग्रेविटी का फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। कुछ समय के लिए ये हवा में लटका रहेगा, तब ये अच्छी तरह से उस जगह को पहचान लेगा, उसमें करेक्शन कर लेगा, अगर आवश्यक हुआ तो इधर उधर मुड़कर भी देख लेगा। और ऑटोमेटिक है, ये सब पायलटिंग पर है और इसमें एआई का उपयोग किया गया है। जिस तरह से हम कैमरे में अपना फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक उसी तरह का सॉफ्टवेयर इसमें है, जो जमीन के सब इस जगहों को पहचान लेगा और इसकी मेमोरी में जो डाल दिया गया है उस जगह पर जाकर ये बैठेगा। इसको जब ये 10 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा उस समय इसका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप करेगा। जिस समय ये ड्रॉप करेगा चंद्रमा की धूल ऊपर उठेगी, जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, और धूल उठने के बाद एक गुब्बार सा हो जाएगा और थोड़ी देर बाद 3 घंटे तक इसको विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी दूरी से ये आया है, इसका थकान भी मिटना चाहिए। जब तक गुब्बार बैठ जाएगी इसके बाद खिड़की खुलेगी, उसमें से हमारा रोवर निकलेगा। रोवर देखकर हमारे विक्रम को मुस्कुराएगा, उसके चित्र लेगा और विक्रम भी उसके चित्र लेगा। रोवर अपना काम करेगा, विक्रम अपना काम करेगा। विक्रम के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं दीपक जी। पहला काम तो यह है कि वहां के तापमान का जो फ्लक्चुएशंस है उसको रिकॉर्ड करेगा। मून को एक साथ हैं वहां, जैसे धरती पर भूकंप आता है वैसे वहां चंद्रमा की धरती हिलती है, उसका मापन करेगा। और तीसरा जो प्लाज्मा है उसकी स्टडी करेगा, जबकि हमारा रोवर धीरे धीरे जाकर उस चट्टान को ढूंढेगा जिसमें छेद करके उसमें से पदार्थ निकालेगा। फिर उसमें लेजर की किरणें पड़ेंगी, उसमें फ्यूम्स निकलेगी। उन फ्यूम्स में उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो ऑटोमेटिकली उसमें काम करने लगेगी। ये हमको पता लगेगा कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि वहां पर जो इस समय रेयर अर्थ एलिमेंट लिथियम काफी विपुल मात्रा में है। वहां 14% तो प्रोटॉन है उस जगह पर। और सबसे बड़ी चीज जो है वहां पर है, एक जो चाइनीज रोवर ने जो निकाला था, एक नया पदार्थ निकाला था, उसका नाम उन्होंने चेंगेसाइट रखा है। उस चेंगेसाइट में 10 माइक्रोन का ट्रांसपेरेंट एक क्रिस्टल है जिसमें हीलियम 3 भरा हुआ है। वो आइसोटोप है, आप उसको जेब में रख के भी ला सकते हैं, रेडियोधर्मिता नहीं होगी। लेकिन अगर 10 किलोग्राम का भी अगर आपने
ये हीलियम 3 का आइसोटोप इकट्ठा कर लिया, तो ये मानकर चलिए कि भविष्य में भारत की जो आपकी नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो परमाणु भट्टी बनेंगे, उससे इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि हमको ऊर्जा की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग उतर जा रहे हैं। और वहां पर जो क्रेटर है, एक क्रेटर तो इतना बड़ा है, उसकी गहराई लगभग 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। और सूर्य की किरणें उस जगह पर जो पड़ती हैं वो इतनी तिरछी पड़ती है, क्रेटर के गड्ढे में तो पहुंच ही नहीं पाती। ये माना जा रहा है कि जैसे पृथ्वी पर समुद्र है, समुद्र कहाँ से आया है? एक थ्योरी ये बताती है कि एस्ट्रॉइड से आया है या एक पुच्छल तारों से आया है। ऐसे ही पुच्छल तारे वहां गए होंगे और क्रेटर में पानी होगा, और इसकी पुष्टि भी हमने कर रखी है। वहां हाइड्रोक्सिल जो आयन मिले हैं। अब उस क्रिस्टल के जो वहां पर, क्योंकि तापमान बहुत कम है, -13 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है साउथ पोल का, तो वो इतना ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में होगा। उससे हमको ये पता लगेगा कि अगर भविष्य में हम वहां जाकर अपना एथिया बनाएंगे, स्टेशन बनाएंगे, तो हमारे जो चंद्र यात्री हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल निकाल के आगे की जर्नी के लिए अपना यान तैयार कर लेंगे, ऑक्सीजन निकाल कर। ये भी हो सकता है कि वहां जैसे इजराइल ने एक रॉकेट छोड़कर एक छोटे से जीव को भेजा था जो वहां वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। इस तरह की भी संभावनाएं देखी जाएंगी, इन जीवों की खोज परख की जाएगी। न केवल इतना, ये भी देखा जाएगा क्या हम वहां बीज उगाकर, पानी देकर किसी तरह की वनस्पति भी पैदा कर सकते हैं। और ये एक लंबा मिशन है। मुझे पूरा विश्वास है दीपक जी, जब आप जो है आजादी के स्वतंत्रता दिवस का शताब्दी समारोह मना रहे होंगे, उस समय हमारे चंद्र यात्री भारत का तिरंगा झंडा निश्चित रूप से चंद्रमा पर फहरा रहे होंगे। दीपक जी, ठीक है, बहुत तफसील से आपने पूरी बात समझाई है प्रोफेसर साहब। मैं आपका फिर आऊंगा।